अगर आप इंडिया के रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो नाबार्ड का ग्रेड ए एग्जाम एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हमारे देश का एक एपिक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो नाबार्ड उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नाबार्ड में करियर होना मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, बल्कि आप डायरेक्टली रूरल डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाते हो, जिससे मिलियंस ऑफ फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज की लाइफ पर फर्क पड़ता है। आज हम बात करेंगे ग्रेड ए ऑफिसर लेवल के एग्जाम की और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रेड बी एग्जाम के बारे में। ग्रेड ए एक एंट्री लेवल पोजीशन होती है जिससे आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो। सबसे पहले सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की बेसिक पे होती है 44,500 रुपीज पर मंथ अप्रोक्सीमेटली एंड इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं जिन्हें मिलाकर आपकी इनकम अराउंड 1 लाख तक पहुंच जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं तो नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपको मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स का होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर अगर आप CA या CS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज क्वालिफाई कर चुके हो तो भी आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। एंड प्लीज रिमेंबर कि इस एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि जब तक आप एज लिमिट के अंदर हैं तब तक आप री अपीयर कर सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न को भी थोड़ा समझ लेते हैं तो नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम 3 फेजेस में कंडक्ट होता है। फेज 1 में होता है प्रीलिम्स जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस and 2 very important topics, economic and social issues and agriculture and rural development के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर यानी कि स्टेज 2 पर आता है मेंस एग्जाम। ये स्टेज आपका एक्चुअल सिलेक्शन डिसाइड करती है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होता है जनरल इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर और पेपर 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट टू बोथ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी प्रिपेयर होती है वो आपकी रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर प्रिपेयर होती है। नाबार्ड ग्रेड ए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेबस काफी स्पेशलाइज्ड होता है, इसलिए प्रिपरेशन के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है बल्कि राइट स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी को देखते हुए तथास्तु का BBA प्लस बैंक रेगुलेटरी प्रोग्राम डिसाइड किया गया है, जहां आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ RBI, नाबार्ड, सेबी जैसे बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो, दैट टू इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में काम आएंगे। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका टाइम और एफर्ट दोनों अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। इसलिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो देन डू चेक आउट दिस कोर्स। इसका लिंक हमने अटैच कर दिया है एंड आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं एंड बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एग्जाम से जुड़े लेटेस्ट अपडेट, स्ट्रैटेजीज, करंट अफेयर्स, लेक्चर्स आपको तथास्तु बैंकरेक चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी रेगुलरली। इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Wishing you all the very best for your preparation.